आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 सितंबर 2020 गुरुवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बेरोजगारी को लेकर भी यहाँ अपडेट निकल कर आ रहा है। हम बात करेंगे मुद्दे पर। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है ना तो भी आपके लिए खुशखबरी है। क्या मैं आपको बताऊंगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है। बिजली बिल को लेकर भी खबर है और मोबाइल पर बात करना अब आपका महंगा हो सकता है क्योंकि टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही। क्या खबर है पूरी जानेंगे अपन। साथ ही आपको पता ही होगा कि PUBG बैन हो चुका है और इसके साथ साथ 118 और एप्लीकेशनों को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन एप्स को क्यों बैन किया और PUBG बैन होने के बाद भारतीय लोगों का रिएक्शन क्या निकल कर आ रहा है। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो क्या कह रहे हैं PUBG बैन को लेकर। एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं। फिलहाल पहले अपडेट में खबर देख पा रहे कि अयोध्या से एक खुशखबरी आई है। श्री राम मंदिर का नक्शा पास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नक्शे को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक शुरू हुई और इस बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास कर दिया गया। 2,74,110 वर्ग मीटर क्षेत्र में राम मंदिर बनाया जाएगा और इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए मैप जो है ना, नक्शा, वो पास हो चुका है। अच्छी खबर है, बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ATM फ्रॉड रोकने के लिए बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, आपके ATM को कोई SBI में दूसरा यूज ना करें, इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई सर्विस शुरू की है और वो ये कि अब अगर आपके खाते का कोई बैंक बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करेगा ना तो आपको SMS के जरिए बैंक की तरफ से एक अलर्ट दिया जाएगा ताकि आप कंफर्म कर सके कि हाँ, आपके ATM को आप खुद ही यूज करें। SBI ने ट्वीट भी किया, इसको लेकर देख सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फीचर फॉर आवर कस्टमर सेफ्टी नाउ एवरी टाइम वी रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट वाया ATMs वी विल अलर्ट आवर कस्टमर बाय सेंडिंग एन SMS so that they can immediately block their debit card if the transaction is not initiated by them। मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा तो आप तुरंत आपके कार्ड को बैन कर सकेंगे, ब्लॉक कर सकेंगे। ये सुविधा भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू कर दी है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, महंगा हो सकता है मोबाइल से बात करना। टैरिफ की कीमतों में 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। दरअसल कर्ज अदायगी में देरी से मुश्किलें बढ़ रही है। कल ही आपको पता होगा भारत सरकार ने 10 साल तक का टाइम दिया इन कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह सब कुछ भी है। तो 10 साल तक के बीच में अगर ये अपनी बकाया रकम नहीं चुका पाती है तो फिर इन कंपनियों की हालत खराब होनी है, राइट। और ऐसे में ये कंपनियां अब ग्राहकों पर इसका बोझ डाल सकती हैं, अपनी टैरिफ कीमतों को, प्लान्स वगैरह को बढ़ा सकती हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी मोबाइल पर बात करने की प्राइस, इंटरनेट चलाने के चार्जेस वगैरह महंगे हो सकते हैं। देखते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और शेड्यूलर। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कैलेंडर, डायरी और शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई को बंद करने का फैसला किया। मौजूदा परिस्थितियों में जिसमें दुनिया उत्पादकता के लिए बड़ी तेजी से डिजिटल साधनों को अपनाने की ओर बढ़ रही है ना, इन्हीं को देखते हुए भारत सरकार ने इस सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को व्यवहार में लाने का फैसला किया। और कहने का मतलब ये कुल मिलाकर के सरकार के अन्य सभी अंगों द्वारा आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की प्रिंटिंग की दिशा में कोई गतिविधि नहीं की जाएगी क्योंकि इन सभी चीजों को डिजिटली तरीके से यूज किया जाएगा। अब कागज के बजाय डिजिटल माध्यम से यूज किया जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, पता क्या। एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी आम लोगों तक और साथ ही पेपर बचेंगे यानी कि पेड़ बचेंगे, सीधी बात है। सेव पेपर सेव ट्री, ये तो आपने सुना ही होगा, राइट। चलिए बात करते हैं अगली खबर में। तो अच्छी खबर देखिए, बेरोजगारी पर वार करने के लिए सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। अब गाँव की तरह शहरों में भी मिलेगा मनरेगा रोजगार। पहले से छोटे शहरों से शुरू करने की सरकार की योजना है, फिर बड़े शहरों तक भी ये प्लानिंग लाई जाएगी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि शहरों में तो छोटे मोटे काम धंधे रोजगार मिल जाते हैं लेकिन गाँव में तो कुछ भी काम नहीं होता, राइट। और इसी समस्या के लिए सरकार जो है ना, गाँव में मनरेगा योजना चलाती है ताकि गाँव के लोगों को थोड़ा बहुत काम वगैरह मिल जाए। लेकिन आजकल आलम ये चल रहा है बेरोजगारी का कि गांव के ही नहीं बल्कि शहरों के, छोटे मोटे शहरों के लोग बाग भी बेरोजगार हैं। यहाँ तक कि बड़े शहरों के लोग भी बेरोजगार हैं और इसलिए सरकार अब मनरेगा कार्यक्रम को जो है ना, वो गांव से बढ़ाते हुए शहरों तक लाने की भी प्लानिंग में है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में इस रोजगार कार्यक्रम को छोटे शहरों में लागू किया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि बड़े शहरों में आमतौर पर प्रशिक्षित या जानकार कामगारों की जरूरत ज्यादा होती है जबकि छोटे शहरों में दिहाड़ी कामगारों के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। इसलिए शुरुआत में इस प्लानिंग परियोजना पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार इस आइडिया पर पिछले साल से ही विचार कर रही है और कोरोना वायरस की वजह से इस आइडिया को तेजी से लागू करने का सरकार के पास एक अच्छा मौका भी है। देखते हैं सरकार कब तक शहरी इलाकों में बेरोजगारी को बंद करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या नई प्लानिंग योजनाएं लाती है। मनरेगा वगैरह में आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि FSSAI का स्कूल कैंटीन पर एक बड़ा फैसला है। जल्दी स्कूलों में नहीं मिलेगा जंक फूड। मिड डे मील के लिए भी आएंगे नए नियम। जी हाँ, अगले साल से
जब देश भर में स्कूल खुलेंगे ना तो उनमें जंक फूड नहीं मिलेगा। बोले तो पिज्जा बर्गर वगैरह ये चीजें ना स्कूली कैंटीन में अब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि FSSAI जो है ना यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना उसने ये फैसला लिया दोस्तों कि बच्चों को बचपन से ही खाने पीने की सही आदत डाली जाए, उनका स्वास्थ्य संतुलित रहे, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो, इसके लिए उनको संतुलित आहार दिया जाए, ना कि ये जंक फूड वगैरह। और इसीलिए स्कूली कैंटीन में अब ये जंक फूड वगैरह मिलना बैन हो जाएगा, ताकि बच्चों की फेट वगैरह भी ना बढ़े और उनको इम्यूनिटी पावर वगैरह भी अच्छी मिलती रहे, है ना। तो ये वाकई में सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। और एक बड़ी खबर देखिए, काम की खबर है, फ्री में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका है, इसी महीने तक मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना। आप भी अगर इस योजना का लाभ पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सरकार ने ये योजना काफी टाइम पहले निकाली थी, जिसके तहत गाँव और शहरों की महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है ना 3 साल तक के लिए निकाली गई थी, और अब इस योजना का आखिरी समय चल रहा है सितंबर 2020, यानी कि 31-30 सितंबर, जो कुछ भी ये महीना कितना है 30 डेज का है ना, तो 30 सितंबर तक आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। इस योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन PM उज्ज्वला योजना के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका BPL राशन कार्ड वगैरह, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या कोई भी एक पासपोर्ट साइज फोटो, जनधन बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर, LIC पॉलिसी वगैरह है, तो ये इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। 18 साल से ऊपर अगर आप की उम्र है तो आप आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लास्ट तारीख है इसके लिए फायदा लेने की 30 सितंबर। चलिए अगली खबर है, 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के काम पर अब सरकार नजर रखेगी, गड़बड़ होने पर कर देगी छुट्टी। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है ना वो अपने 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी कर रही है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को 50 से ज्यादा की उम्र के कर्मचारियों की प्रोफाइल तैयार करने को कहा है। इस प्रोफाइल के आधार पर उनके कामकाज की हर 3 महीने में नियमित समीक्षा की जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक इन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अच्छी न होने पर ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। सरकारी कर्मचारी और भी ज्यादा जानकारी इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की तो बात हो गई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले युवा हैं, खास करके आजकल बेरोजगारी का मसला चल रहा है। आइए अब नजर डालते हैं एक बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि कल ही मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो DLS न्यूज चैनल है ना वो न्यूज की कैटेगरी में टॉप 5 चैनल में से 4थे नंबर पर आ रहा। न्यूज की कैटेगरी में कई सारे सैकड़ों चैनल्स हैं, लेकिन हमारा DLS न्यूज आज तक और ABP न्यूज के बाद 4थे नंबर पर है। उसके बाद आता है जी न्यूज और द ललन टॉप। ये कम्युनिटी पोस्ट जब मैंने DLS न्यूज के ऊपर की थी ना, तो उस पोस्ट के नीचे कई सारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने नीचे कमेंट भी किए, और उस कमेंट में ज्यादातर कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि यार DLS भाई बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात करो। तो मैंने सोचा कि आपको बेरोजगारी से संबंधित भी कुछ अपडेट्स बताना मेरा फर्ज बनता, राइट। आप में से जितने भी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया, तो आपका अपना DLS भाई ये खबर आपके लिए लेकर आ चुका। दरअसल बेरोजगारी की मार देखिए, हर वक्त हर 10 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। अभी कोरोना के चलते बेरोजगारी का आलम और ज्यादा बढ़ चुका है। अपडेट और आंकड़ा देखिए कि अगस्त महीने में बढ़ गई और भी ज्यादा बेरोजगारी। शहर में हर 10वें शख्स पर काम नहीं है, गाँव में भी संकट बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। जी हाँ, सबसे बुरा हाल कुछ राज्यों का चल रहा है, हरियाणा, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में। दरअसल बात कुछ यूं है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़ों ने सबको निराश कर दिया। अगस्त महीने में शहरी बेरोजगारी 10% के पास रही है। फॉर्मल सेक्टर में इस महीने भारत की बेरोजगारी दर सबसे बुरा हाल रहा। लॉकडाउन के बाद जुलाई में बेरोजगारी के आंकड़ों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन में मिली छूट के चलते अनुमान था कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन CMI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फिर से कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। कुछ राज्यों का आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा, त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा और हिमाचल, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में मीडिया रिपोर्ट आई थी दोस्तों की GDP ग्रोथ में भी गिरावट रही है। GDP के आंकड़े जो हाल ही में जारी हुए थे उसमें भी GDP ग्रोथ रेट में 23.9% गिरावट देखी गई। हालांकि दोस्तों मैंने आपको जैसे कि इससे पहले खबर बताई थी कि सरकार जो है ना वो गाँव के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा योजना वगैरह और कई सारी चीजें शुरू करने की प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा MSME को लेकर भी कुछ और आगे इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छे अपडेट हैं, जिससे कि आप अपना खुद का काम धंधा कोई रोजगार वगैरह कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए सरकार आपको क्या क्या फायदे दे रही है। तो MSME को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं, आगे मैं इंपोर्टेंट खबरें आपको बताऊंगा। कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल जो बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और आंकड़ा जो ये चल रहा ना, ये रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई, राइट। लेकिन अब देखना यह है दोस्तों कि अगस्त के जो ये बेरोजगारी के डेटा आंकड़े जारी हुए ना, इसके बाद सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। सरकार को कुछ न कुछ तो बेरोजगार युवाओं के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दबा के लाइक करना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय और विचार लिखिए, सजेशन लिखिए कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो सके। और अब हम देखते हैं कि आखिर बेरोजगारी की
आंकड़ों के बाद सरकार क्या नए फैसले लेती है, क्या नई योजनाएं लेकर आती है, या कोई और नई स्कीम वगैरह, क्या नया अपडेट आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर तो जरूर बताऊंगा ही, क्योंकि हम सबको मिल करके दोस्तों देश को आगे ले जाना, देश को नंबर 1 बनाना इस दुनिया में। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसी बीच प्राइवेट नौकरी को लेकर एक खबर ये भी देख पा रहे कि फोन पे कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। नौकरी वालों के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण इलाके में 10,000 लोगों को नौकरी देगी, जो कि खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की बात है। कोरोना काल में लोग कैश ट्रांजैक्शन की जगह डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और इसी में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर को जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नियुक्त करने का प्लान बनाया। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे अगले कुछ दिनों में 10,000 लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है। इस समय फोन पे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट को जोड़ने के लिए करीब 8,000 लोग काम कर रहे हैं। देश भर में फोन पे के डिजिटल प्लेटफॉर्म से 1.10 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट जुड़े हुए हैं। तो ये फोन पे के ऑफिशियल पोर्टल पर आप जरूर चेक करते रहिएगा कि आखिर कब इसकी वैकेंसीज वगैरह निकल कर आती है। मैं आपको और अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई आकाशगंगा खोजी है, यहाँ तक कि नासा ने भी इसकी तारीफ की है। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा AUDFS-01 की खोज की है। इसे भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसेट की मदद से खोजा गया। इसके लिए नासा ने भी भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की है। पुणे स्थित अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है, और वाकई में अच्छी बात है। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है ना। और एक खबर देखिए जरा की, राजस्थान राज्य में रेलवे जो है ना, वो 4 से लेकर 15 सितंबर तक JEE और नीट NDA की परीक्षाओं के लिए 4 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने की प्लानिंग में है। जी हाँ, राजस्थान राज्य में 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है ना, 4 सितंबर से 15 सितंबर तक के बीच में, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से आ जा सके, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही तो रेलवे को लेकर और एक खबर ये देखिए जरा कि देश भर में बुलेट ट्रेन चलाने की भी तैयारी चल रही है। भारतीय रेलवे दिल्ली, अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रहा। पहली ट्रेन 2023 तक चलने की संभावना है। तो ये भी हमारे भारत देश में डेवलपमेंट को लेकर एक अच्छी खबर है। इससे कई लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही देश में विकास तो होगा ही, है ना। अच्छा, रेलवे को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की मेट्रो यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। अभी जो करंट में मेट्रो लाइंस हैं, वहां पर दिल्ली में मेट्रो दिन में 2 शिफ्ट में चलेगी, बीच में 5 घंटे का ब्रेक होगा, और जिस स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा वहां मेट्रो रुकेगी भी नहीं। तो ये मेट्रो सफर को लेकर लोगों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कुछ और गाइडलाइंस के पॉइंट आप देख सकते हैं कि शुरुआत में मेट्रो स्टेशन के कुछ ही गेट खुले रहेंगे। एक गेट से एंट्री होगी तो दूसरे से एग्जिट होगी। केवल स्मार्ट कार्ड से ही आप यात्रा कर पाएंगे। कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, कहीं पर भी पैसों का लेन देन नहीं होगा। यात्री स्टेशन पर भुगतान करके मास्क ले सकेंगे। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेशन और ट्रेन के अंदर मार्किंग की जाएगी। यात्रियों को कम से कम सामान के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई है। तो इन कुछ पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखें मेट्रो सफर करते समय। 7 तारीख से 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने जा रही है, आपको पता होगा, है ना, अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के तहत। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। और चलिए बात करें अगली खबर में देख पा रहे अपडेट ब्रेकिंग न्यूज है कि सरकार ने बताया क्यों PUBG समेत बैन किए 118 मोबाइल एप्लीकेशन। दरअसल आपको पता होगा कल ही PUBG तो बैन हुआ ही हुआ, साथ ही 118 दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन भी बैन हो गए जो कि चाइना से जुड़े थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने इन एप्स को क्यों बैन किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दरअसल भारत सरकार का इस पर यह कहना दोस्तों कि हमने आज ऐसे अन्य 118 एप्स को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, जिनके साथ सुरक्षा, निगरानी और डेटा संबंधित दिक्कतें थी। सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG सहित चीन की कंपनियों से जुड़े 118 एप्स पर बुधवार को बैन लगा दिया था। इन्हें भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए इन पर पाबंदी लगाई गई है। IT एक्ट की सेक्शन 69A के तहत सरकार ने यह कार्यवाही की और इन एप्स पर बैन लगाया गया। इससे पहले भी 59 एप्स को बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक वगैरह, हेलो, विगो वीडियो सब कुछ शामिल थे, राइट। और ऐसे में कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको पता है अभिभावक, माता पिता, पेरेंट्स लोग जो है ना, वो PUBG बैन को लेकर क्या करें, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों की मम्मी पापा तो बेहद राजी होंगे, क्योंकि उनके बच्चों को जो गंदी लत थी, गलत आदत थी PUBG गेम की, बहुत ज्यादा बच्चों में गंदी आदत थी। तो मट क्यों गारियो, कहने का मतलब ये दोस्तों की माता पिता के लिए भी राहत की बात है कि अब उनके बच्ची जो है ना PUBG जैसे एडिक्टेड गेम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी बजाय तो कुछ आउटडोर्स गेम खेलेंगे या पढ़ाई वगैरह करेंगे, तो अच्छी बात है ना। अच्छा, एक बात ये भी दोस्तों की अगर आपके फोन में ये एप्स पहले से इंस्टॉल है तो आप इन्हें तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि बैन करने के बाद इन एप्स का चलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आप इनको किसी और तरीके से डाउनलोड करके चलाने की कोशिश भी ना करें, APK फाइल्स वगैरह या ऐसा कुछ, क्योंकि ये गलत तरीके से डाउनलोड करके चलाने के बाद आपके मोबाइल के
डेटा लीक हो सकते हैं, आपके कोई पर्सनल इमेजेस वगैरह हैं या आपके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह, कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह ये भी लीक हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। जो एप्स भारत सरकार की तरफ से बैन है उनको किन्हीं और तरीकों से चलाने की कोशिश आप ना करें, VPN वगैरह के जरिए भी, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, क्योंकि लोन मोरेटोरियम बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंक पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऋण लेने वालों को दंडित नहीं किया जा सकता। अब आगे की सुनवाई इस पर आज होने वाली है। दरअसल दोस्तों लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ब्याज पर ब्याज लेकर ईमानदार कर्जदारों को दंडित नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। हालांकि अभी भी इस मसले पर सुनवाई चल रही है। बाकी सुनवाई और आज होगी सुप्रीम कोर्ट में। कल भी सुनवाई हुई थी, परसों भी हुई थी। फाइनल फैसला इस पर क्या आता है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम की आखिरी तारीख ऑलरेडी 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है ना। तो अब देखते हैं इस पर और क्या अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कोई भी आगे मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं फिलहाल टेक्नोलॉजी के तहत रिपोर्ट देखिए, 5G की दौड़ में शामिल होगी एप्पल कंपनी भी। साल के अंत तक ऐसे 7.5 करोड़ आईफोन बनाएगी। अगले महीने 4 मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग है कंपनी की। और फिलहाल तो अभी iPhone 12 भी आया नहीं, देखते हैं और क्या नए अपडेट्स और इनोवेशन लेकर आती है एप्पल। फिलहाल दोस्तों अपन बात करें कुछ और खबरों में, जहां सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर देख पा रहे। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर भी खबरें आई हैं। रिया के भाई पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इसके अलावा सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की सीबीआई ने 3 दिन, तो फिर उसके माता पिता से भी 1-2 दिन से पूछताछ चल रही है। हालांकि रोज सीबीआई अपना पूरा कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी तक इस केस की तह तक पहुंचा नहीं गया। इस केस को सुलझाना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलना चाहिए, राइट। देखते हैं सीबीआई की तरफ से और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर कुछ खबर देख पाएंगे। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की संभावना तो है ही। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 3 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बारिश की संभावना। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, है ना। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। और बात करें आज के पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के भाव की, तो पेट्रोल को लेकर एक खबर देख पा रहे होंगे कि आम आदमी को झटका लगा। सिर्फ 3 महीने में ही 11 रुपए तक पेट्रोल महंगा हुआ। आज के कुछ नए रेट्स की बात करें तो अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना, जयपुर वगैरह में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट प्रति लीटर क्या चल रही है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन पॉइंट्स में, क्योंकि एक एक को तो मैं बता सकता नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। और बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की ना, तो खबर देख पा रहे कि सोने की कीमतों में 232 रुपए की गिरावट आई। अभी सोने का रेट 51,270 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा। वही चांदी की बात करें तो चांदी में 1,068 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट 69,822 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां बात करें कोरोना के अपडेट्स को लेकर। खबर देख पा रहे मध्य प्रदेश में अब रविवार को नहीं रहेगा लॉकडाउन। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल वगैरह पर पाबंदी लागू रहेगी, लेकिन संडे को मध्य प्रदेश में एमपी में लॉकडाउन को खत्म कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में पहला प्लाज्मा बैंक बनने जा रहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनेगा ये, जहां कोरोना मरीजों के इलाज में अब इससे आसानी होगी। प्लाज्मा बैंक पहला उत्तराखंड राज्य का ना। अच्छा, इसके अलावा कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है ना, कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 82,000 से भी ज्यादा मरीज बढ़े हैं। लगभग 83,000 से भी ज्यादा मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 38,48,968 से भी ज्यादा चल रही है, जिसमें से 8,13,000 केस एक्टिव यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा, जबकि 29,67,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 67,486 तक हो चुकी है। ये कोरोना का ताजा आंकड़ा भारत में रहा, है ना। और अब दोस्तों देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों को नजर डालेंगे, जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बिल्कुल कहीं जाइएगा मत। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में बंद कर दिया आधी अधूरी जानकारी कोई काम की नहीं रहती है ना। सीधे बात करते हैं अगली खबर में, जहां खबर देख पा रहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचने के लिए परीक्षाओं के लिए एसओपी जारी किया। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अब परीक्षाएं होने वाली है ना, इसको लेकर एसओपी बोले तो स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया कि परीक्षाओं को किस तरह से आयोजित करवाना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर वगैरह आदि व्यवस्थाएं संबंधित अधिकारियों को परीक्षा सेंटर पर ही उपलब्ध करवानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो अच्छी बात है। अच्छा, और एक खबर देखिए, अब लोन सस्ता मिलेगा, होम लोन, ऑटो लोन इंडियन बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ था, क्योंकि इंडियन बैंक ने लोन की रेटों में कटौती की है। अपने MCLR में 0.05% तक की कटौती की है। और अब इंडियन बैंक की नई लोन रेट जो है 3 सितंबर 2020 से लागू हो जाएगी। 7.5% की दर पर लोन मिलेगा इंडियन बैंक से, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला है, जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल पास हुआ। इसके अलावा कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दी गई है। कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खास फैसला रहा मिशन कर्मयोगी का। अधिकारियों को ये प्रोफेशनल बनाएगा और एक्टिव बनाएगा। सरकार ने इसको लेकर मंजूरी दे दी
हैं। अब सरकारी बाबू कर्मयोगी बनेंगे। बोले तो आखिर ये मिशन कर्मयोगी है क्या? दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार की शुरुआत हो चुकी है। मिशन कर्मयोगी के बारे में पीएम मोदी ने इसका उद्देश्य क्या बताया है? इसका मकसद ये है दोस्तों, कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को बेस्ट करना और राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता का विकास। इसके कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। इन सुधारों से सिविल सेवा कर्मचारियों को अपनी क्षमता के सतत विकास का मौका मिलेगा और सरकार को बदली जरूरत के मुताबिक जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी भी मिल पाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के इन एम्प्लॉइज की पावर को बढ़ाना सरकार का ये मकसद है ना। तो ये सरकार की एक नई प्लानिंग है। इसके अलावा खबर देखिए कि अब इन खिलाड़ियों को सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकार ने कुछ नियम बदल दिए। जी हाँ, अलग अलग स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए भी अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता आसान हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए स्पोर्ट्स कैटेगरी को व्यापक कर दिया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र ने सी स्तर के सरकारी पदों पर बेहतरीन खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए खेलों की सूची में 20 और खेलों को शामिल कर लिया, जिसमें मलखंभ, रस्साकसी, पैरा स्पोर्ट्स वगैरह कई सारे खेल शामिल हैं। तो पहले की नीति के अनुसार कौन कौन से खेल हैं ऑलरेडी ये है। ये इन खिलाड़ियों को कुल मिलाकर के डायरेक्ट सीधी भर्ती सरकारी नौकरी मिल सकेगी। ये सरकार की एक नई प्लानिंग है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है। दिल्ली में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ेगी। सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT में 2 नए कॉलेज के कैंपस को जोड़ने का फैसला किया और कुल मिलाकर के इंजीनियरिंग की एक्स्ट्रा 72 सीटें इसमें बढ़ जाएगी। कुछ 360 सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बीटेक, एमटेक वगैरह में। और खबर देखिए कि ICICI बैंक एक सस्ते घर की जबरदस्त स्कीम लेकर आया है। घर बैठे कर सकेंगे फ्लैट के दर्शन। जी हाँ, अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सस्ता होम लोन कहाँ मिलेगा, तो आप जैसे घर खरीदारों के लिए ICICI बैंक करें होम उत्सव करके एक नई स्कीम लाए हैं। ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जमीन घर खरीद सकेंगे, ठीक है ना। और कुछ एजुकेशनल खबरों की बात करें तो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर अपडेट है कि हरियाणा में सितंबर के अंत तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं और कब तक इसका रिजल्ट वगैरह आने की संभावना है तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा विदेशी छात्रों का भारत में पढ़ाई करना अब आसान होगा, आराम से एडमिशन मिल पाएगा उनको। जी हाँ, दरअसल सरकार भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन फॉर्म तैयार कर रही है और इस फॉर्म को जल्दी जारी किया जाएगा, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट्स हो आसानी से भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएगा, है ना। और एक खबर देखिए एजुकेशन के तहत कि अक्टूबर में होगा महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने इसकी घोषणा भी कर दी है। MHT CET 2020 एग्जाम्स को लेकर डेट्स जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के और ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, और एक खबर देखिए एग्रीकल्चर में पढ़ाई करने वाले शुरू कर सकते हैं खुद का कारोबार। SBI उनकी मदद करेगा, जो कि खेती किसानी से जुड़े काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक नई प्लानिंग है। फार्मर्स इनकम को भी बढ़ावा मिलेगा इससे और खेती किसानी से जुड़े कई सारे कारोबार आप देख सकते हैं, कई सारे बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि बीमा सेवा सुविधा केंद्र, मछली पालन के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, पशु चिकित्सालय की स्थापना वगैरह वगैरह। तो इन काम के लिए आपको कितना कुछ लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा, नए MSME के फायदे भी आपको मिलेंगे। तो ये भी सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे नए नए प्लान लेकर आ रही है। ज्यादा जानकारी आप इसको वीडियो को पहुंच करके देखिए और भी मैं आपको इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, तो जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। और एक खबर देखिए भारत के लिए गौरव की बात है कि ईसा और आकाश अंबानी फॉर्च्यून 14 और अंडर 14 की सूची में शामिल हो चुके हैं। जियो को बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक खबर सरकारी नौकरियों को लेकर IBPS क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बैंक में नौकरी का मौका 1500 से ज्यादा क्लर्क पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकली हुई है IBPS के अलग अलग पोस्ट के लिए, है ना। कल से इसकी ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप ऑफिशियल पोर्टल IBPS.in पर जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक खबर देखिए घरेलू फ्लाइट्स कंपनियों को सरकार ने तोहफा दिया। 60% क्षमता के साथ ऑपरेट करने की इनको मंजूरी मिल चुकी है। जहां सरकार ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को अपनी 60% क्षमता के साथ, मान लीजिए कि किसी प्लेन में 100 व्यक्तियों के बैठने की जगह है तो प्लेन 60 लोगों को बिठा करके हवाई सफर कर पाएंगे। ये छूट सरकार ने घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को दे दी है ना। और एक खबर देखिए त्योहारी सीजन में आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर कोई ऑफर देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि कैट ने निगरानी करने की मांग की और कैट ने कहा दोस्तों की ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑफर नहीं निकालने चाहिए। सरकार से ये रिक्वेस्ट की है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, स्नैपडील वगैरह पर हो सकता है आपको आगे आने वाले त्योहारी सीजन में दिवाली वगैरह आ रहे तो ऑफर देखने को नहीं मिले। अच्छा, अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, FDI आदि विषयों पर बातचीत होगी। क्या क्या बातें होती है मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव अपडेट्स DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल खबर देखिए कि गूगल पर अब आपको बाढ़ और बारिश से होने वाली तबाही से पहले खबर मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप पहले से सावधान रह सको। उसके लिए गूगल एक नया फीचर AI टूल का इस्तेमाल कर रहा है। देखते हैं फीचर का अनाउंसमेंट कब आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल खबर है कि फ्लिपकार्ट होलसेल ने किराना और MSME के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें छोटे छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक हाइक कंपनी का बड़ा ऐलान है, वर्क फ्रॉम होम के लिए हर कर्मचारी को 40,000 रुपए देगी। हाइक जो मैसेजिंग कंपनी आपको पता होगा, इसने भी वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों के लिए अच्छी सैलरी देने की प्लान बनाई है, 40,000। और एक खबर देखिए कोरोना संकट के बीच ये कंपनी 20,000 महिलाओं को नौकरी देगी। 1.5 लाख तक भी सैलरी इनकी हो सकती है। दरअसल
सोशल एडेक स्टार्टअप व्हाइट हेट जूनियर जो है ना, उसने कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म के साथ भारत में महिला टीचरों की संख्या बढ़ा रही है। कंपनी रोजाना 220 टीचरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है। अब तक उसके प्लेटफॉर्म पर 7000 से ज्यादा टीचर्स हैं। उसकी योजना साल के अंत तक 20,000 टीचरों को जोड़ने की है, तो ये भी महिलाओं के लिए अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, हमारे भारतीय रेलवे ने एक नया इतिहास रचा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन से बांग्लादेश भेजे 100 ट्रैक्टर। जी हाँ, रेल के जो मालगाड़ी वगैरह के सर्विस चलती है ना, उसी तरह का एक रेलवे का नया कारनामा देखिए। 100 ट्रैक्टर को बांग्लादेश भेजकर रेलवे ने इतिहास रच दिया। इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया, आप देख सकते हैं। और बाकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। कंपनी और ग्राहकों को इसका सीधा फायदा होगा। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की पूंजी उपलब्ध कराने की एक प्लानिंग बनाई है। इसके लिए मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुधार को लेकर एक नया प्रोत्साहन पैकेज भी तैयार कर रहा है। एटलीस्ट ग्राहकों को भी फायदा होगा, कंपनियों को भी फायदा होगा इसके लिए, क्योंकि सरकार बिजली कंपनियों के लिए एक नया राहत पैकेज बनाने की तैयारी कर रही है ना। और इसके साथ ही दोस्तों, आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो ही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि क्या पबजी बैन होने से आप भी खुश हैं या नहीं। कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा जरूर आपकी राय क्या है कि सरकार ने पबजी को बैन करके अच्छा किया या नहीं। कमेंट में आप बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।